अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन की। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स उसकी नई मशक है और मशक नंबर है बच्चों 5.1 और उसका बच्चों आज के सेशन में हम सवाल नंबर 3 और जो 4 है उसको समझेंगे। तो सवाल नंबर 3 और 4 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेम है। शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। हमने क्या करना है, उसने हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखूं तो बच्चों लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 6। तो उसने हमें ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है और कहता है कि इसका जो सोल्यूशन बनेगा उसको आप एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करो। तो अगर बच्चों मैं एक्स वाई प्लेन देखूं तो ये बच्चों एक लाइन है जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। एक और लाइन अगर ड्रा करूँ हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं बच्चों। इससे मुझे एक प्लेन बनेगा, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये बच्चों हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा क्या होता है वाई डैश। तो यहाँ पे बच्चों कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। ऊपर वाई की वैल्यूज होती हैं 1 2 3, नीचे बच्चों वाई की वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका सलूशन इसके ऊपर ड्रा करें तो हमारे पास पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। पॉइंट्स का होना ज़रूरी है मतलब मेरे पास x की वैल्यू भी कोई ना कोई होनी चाहिए और y की वैल्यू भी कोई ना कोई होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मुझे x की वैल्यू मिले, मतलब x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर होती है और x एक्सिस के ऊपर जो y होता है वो 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर जो x होता है वो 0 होता है। और बच्चों जो y एक्सिस है इस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन, इसको बच्चों बोलेंगे हम राइट हाफ प्लेन। और ये जो x एक्सिस है अपर और लोअर प्लेन में पूरे इस सरफेस को डिवाइड करता है। ठीक है, अब मैंने बात की है पॉइंट्स की। तो जो पॉइंट्स हैं ना वो बच्चों इन इक्वालिटी से नहीं मिलेंगे हमें। उसके लिए हमें पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन में कन्वर्जन है उसका स्पेशल नाम है, जिसे हम बच्चों कहते हैं एसोसिएटेड फॉर्म। एसोसिएटेड फॉर्म मतलब क्या है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे बराबर वाला साइन और बाकी सारा कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट हमने इन इक्वलिटी को रिमूव करके इक्वलिटी का साइन लगा दिया है। अब आगे बच्चों मुझे पॉइंट्स चाहिए। पहले मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, मतलब कोई पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर मिले उसे बच्चों कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो वाई है ना बच्चों उसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई 0। दूसरी कंडीशन क्या होगी, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स 0। तो दोनों पॉइंट्स चाहिए ना, एक एक्स के हिसाब से चाहिए एक वाई के हिसाब से। पहले बच्चों मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसमें वाई 0 पुट करता हूँ। तो 2x प्लस 0 इधर से है 6, तो 2x इक्वल में है 6, तो 2 3 का 6, कितना बच्चों x मुझे मिल जाएगा 3। तो पॉइंट बच्चों बन गया 3,0। तो पॉइंट लिखते हुए पहले बच्चों x की वैल्यू आती है और फिर आती है वैल्यू y की। तो इसके अंदर बच्चों हमने x कितना मिला है 3 मिला है और हमने y कितना पुट किया था 0। अब दूसरी कंडीशन है इसी इक्वेशन में x को 0 करना है। 2 × 0 प्लस वाई इक्वल में 6 है। 2 zeros are 0, तो y बच्चों कितना मुझे मिल गया है 6। तो पॉइंट बन गया 0,6। ये तो बच्चों हमने पॉइंट्स ले लिए जिनको मिलाकर हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। फिर वो कहता है शेड भी करो सोल्यूशन रीजन को, जो उसका सोल्यूशन बनेगा उसको बच्चों शेड करने के लिए हम टेस्ट करते हैं एक। और टेस्ट कैसे करना होता है, उसका पैटर्न क्या होता है कि हमने पुट करना है O ऑफ 0 0। ओ मतलब है ओरिजिन, असल क्वेश्चन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाओ, जहाँ y है वहाँ पे भी 0 लगाओ। तो 2 × 0 प्लस 0 इज लेस आर इक्वल टू 6। 2 zeros are 0 प्लस 0 0 इज लेस आर इक्वल टू 6। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो शेडिंग है वो सेंटर की तरफ करेंगे, और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नज़र आएगी तो शेडिंग सेंटर से बच्चों हम अवे करेंगे।
अब बच्चों में ग्राफ ड्रा करते हैं। अब मैंने एक स्केच सा बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो अब ना टेस्ट के बाद आपने बच्चों ग्राफ की हेडिंग देनी है। तो ग्राफ की हेडिंग देंगे बच्चों हम। तो अब गैप में यहाँ बच्चों अपनी मर्जी का ले रहा हूँ, 2 4 6, 2 4 6। आप गैप एक एक का भी ले सकते हैं। तो जो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है वो है 3 0, 3 बच्चों बिल्कुल दरमियान में आएगा, 3 0। दूसरा पॉइंट अब 0 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 6। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों हम एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए स्केल की मदद से ऐसे ज्वाइन करेंगे और हमारे जो रिजल्ट था वो बच्चों ट्रू था। तो ये सेंटर है तो शेडिंग बच्चों हम सेंटर की तरफ कर देंगे। अगर यही बच्चों फॉल्स होता हम शेडिंग ऊपर की तरफ कर देते। सेकंड पार्ट है बच्चों 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है। तो काम वही है, स्टेप सेम एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा बच्चों, इसको पहले इक्वल का साइन लगाया, x की वैल्यू निकालने के लिए y0 पुट किया और y के लिए x0 इसके अंदर पुट किया। तो 7 पहले 0 y को पुट किया, 7 0 0, 3x बचेगा 3, 7 21। तो पॉइंट बना बच्चों 7, 0। फिर x को 0 पुट किया तो 7y = 21, 7 3 21। तो पॉइंट बना बच्चों 0,3। आगे बच्चों ग्राफ टेस्ट किया, टेस्ट में 0 21 से बड़ा तो नहीं होता और ना ही बराबर होता, तो ये कंडीशन बच्चों फॉल्स है। तो पहला पॉइंट 0,7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये पॉइंट बना। दूसरा 0,3 है, 1 2 और 3, तो बच्चों बन जाएगा 0,3 और ये है 0,7। बच्चों हम इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देते हैं तो हमारा जो ग्राफ है ना वो बच्चों क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो ये ग्राफ है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बच्चों फॉल्स है, इसलिए हमारी जो शेडिंग है वो सेंटर से अवे होगी। सेंटर इस तरफ है बच्चों, शेडिंग बच्चों हम इस तरफ करेंगे क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इनइक्वालिटी है एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए इसमें रिप्लेस करने पहले वाई को 0 पुट किया, 2 0 0, 3x = 6, तो 3 2 6, तो पॉइंट बन गया 2,0। अगले के लिए x 0 पुट किया इसी इनइक्वालिटी के अंदर, उसको सॉल्व किया तो बच्चों हमें y कितना मिल गया -3, तो पॉइंट बन गया 0,-3। अब इन पॉइंट्स को टेस्ट, उसके बाद टेस्ट करना होता है। 0 0 पुट किया असल क्वेश्चन में, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये जो कंडीशन है बच्चों ये फॉल्स है। आगे हमने ग्राफ ड्रा किया है, उसके लिए प्लस का निशान बना के 1 2 3 लिखा बच्चों। पहला पॉइंट 0,2,0 तो वो ये बनेगा, दूसरा पॉइंट 0,-6 तो वो ये बनेगा। इनको बच्चों आपने ऐसे मिला देना है। तो अब जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ से देखें तो फॉल्स है, तो हम जो शेडिंग है वो जो सेंटर से अवे करेंगे। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है, सेम उसी पैटर्न क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी है एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए y0 पुट किया, y के निकालने के लिए x0 पुट किया, इसी इक्वेशन के अंदर इसको हल किया। तो 4 × 0 0, x 5x बराबर है बच्चों 20, 5 4 20, तो पॉइंट बच्चों बन गया 4,0 क्योंकि हमने y को 0 पुट किया था। अगले में x0 पुट किया इसके अंदर, तो 4 5 20 पॉइंट मिला। फिर टेस्ट किया, कंडीशन ट्रू साबित हुई। स्केच किया ग्राफ को, x की वैल्यू बच्चों 4 है तो 4 पे डॉट लगाया, y की -5 तो -5 पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और जो कंडीशन ट्रू थी तो हमने जो शेडिंग है वो टूवर्ड्स सेंटर कर दी है। आगे बच्चों पांचवा सा पार्ट है, इसका इसमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो काम वही है। इसको बच्चों पहले एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, x की वैल्यू निकाली डायरेक्ट, क्योंकि अब इसमें हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं निकालना क्योंकि वेरिएबल ये एक है। इससे अगला पार्ट बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसमें भी आपने इक्वल लगा के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मुझे x मिला बच्चों -1/2, टेस्ट किया, कंडीशन ट्रू साबित हुई, x की वैल्यू -1/2 मतलब है 0.5। तो यहाँ बच्चों मैंने लाइन लगा, पॉइंट लगाया। अब इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, तो मैं देखूँ तो इसमें y मिसिंग है, तो जो लाइन लगाई है बच्चों मैंने y के पैरेलल लगाई है। अगर फर्ज करें यहाँ पे x ना होता तो मैं यहाँ पे 0.5 के ऊपर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लगाता है। जो वेरिएबल मिस है उसके पैरेलल मतलब उसके मतवाजी, उसके सामने आपने लाइन लगानी है। आगे ये कंडीशन ट्रू थी तो उसकी शेडिंग टूवर्ड्स सेंटर होगी। तो बच्चा जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है उसकी स्टेटमेंट भी सेम है, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। तो दो इनइक्वालिटी हैं, दोनों को बच्चों पहले एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, जिसमें से मैंने एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, दूसरी को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अगर मैं इस 1 को यूज़ करूं तो मुझे पहले इसमें से दो पॉइंट्स ढूंढने हैं।
तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई ज़ीरो और वाई के लिए एक्स ज़ीरो इस वन के अंदर बच्चों मैंने पुट किया पहले। तो वन में जहाँ पे बच्चों वाई है वो वहाँ ज़ीरो पुट करो, 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, तो 2x बराबर 6 के है, 2 3 ज़ार 6, तो पॉइंट बच्चों बन गया 3,0। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने x को ज़ीरो पुट किया है, तो -3y इक्वल 6, 3 2 ज़ार 6, तो पॉइंट बच्चों बना 0,-2। फिर इसको बच्चों मैंने टेस्ट किया है, 0 इज़ लेस और इक्वल टू 6, ये कंडीशन ट्रू है। फिर मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ किया है। जो काम बच्चों हमने 1 के साथ किया है वही बच्चों हमने 2 के साथ भी करना है। तो पॉइंट्स निकाले हैं, टेस्ट किया है, कंडीशन ट्रू साबित हुई है। आगे बच्चों मैंने ग्राफ की हेडिंग दी है, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों 3 0, तो मैंने गैप 2 2 का लिया है, आप जो गैप 1 1 का भी ले सकते हैं। तो दरम्यान में बच्चों 3 आता है, 3,0। फिर बच्चों उससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 0,-2, तो वो ये बच्चों पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों हमने विद हेल्प ऑफ स्केल मिला देने इस तरीके से। तो ये बच्चों हमें एक ग्राफ हासिल हो गया है। ये जो इनइक्वालिटी थी इसका रिजल्ट ट्रू था, तो बच्चों हम इसकी शेडिंग टूवर्ड्स सेंटर करेंगे। जस्ट 2 या 3 एरो से मेंशन करना है, गंद नहीं मारना यहाँ पे। अब अगली जो है वो 6 0 है, तो उसके लिए बच्चों ये पॉइंट बना 6,0। फिर नेक्स्ट पॉइंट 0,4, तो ये पॉइंट बना। तो इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों हम विद हेल्प ऑफ स्केल मिलाएंगे, तो ये हमें एक लाइन मिली। इसकी भी जो कंडीशन थी बच्चों ट्रू थी, इसकी शेडिंग भी टूवर्ड सेंटर होगी। अब मैंने कहा था गंद नहीं मारना, अब गंद मारना किधर है, जहाँ पे इन दोनों की शेडिंग इकट्ठी आ रही है। मतलब अगर मैं इस एरो को इधर बढ़ाता हूँ, भी बढ़ाऊँगा तो ये मिल जाएंगे। मतलब कि ये जो हमारी शेडिंग वाला पोर्शन आएगा, अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बच्चों सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। तो पहला काम बच्चों उसको एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ किया, इसमें x निकालने के लिए y0 पुट किया, y निकालने के लिए x0 पुट किया। इस 1 में पहले हमने y को 0 पुट किया, x प्लस 0 बराबर 5 है, तो x प्लस 0 x यानी x हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो पॉइंट बच्चों बन गया 5,0। फिर इसी 1 के अंदर हमने x को 0 पुट किया, तो 0,5। फिर बच्चों जो नेक्स्ट है टेस्ट किया, इस 1 में पुट किया, पहली जो इनइक्वालिटी थी, तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, 0 5 से ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स। फिर बच्चों अब मैंने इसमें क्या किया, पहले बच्चों मैंने x लिख दिया, फिर मैंने y लिख दिया, इनकी जगह लेफ़्ट साइड पे रख के चेंज की है, तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं कर देने। बाकी सारा प्रोसेस किया, टेस्ट किया, ये कंडीशन ट्रू साबित हुई। आगे बच्चों ग्राफ है, तो फर्स्ट जो बच्चों पॉइंट है 0,5 है, तो यहाँ बच्चों 5 आएगा, 5,0 उससे अगला 0,5 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों बच्चों पॉइंट्स को हम विद हेल्प ऑफ स्केल मिलाएंगे, तो बच्चों वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी कंडीशन बच्चों क्या थी, फॉल्स थी, तो शेडिंग बच्चों सेंटर से दूर होगी। अगली बच्चों कंडीशन है 1, x की वैल्यू बच्चों 1 है तो वो यहाँ पे है, और y की वैल्यू बच्चों -1 है तो वो यहाँ पे है। इनको भी बच्चों आपस में मिलाएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये ट्रू है तो इसकी शेडिंग टूवर्ड सेंटर होगी। अगर बच्चों हम देखें जो कॉमन ये एरोस क्रॉस कर रहे हैं, तो वो इस पोर्शन के अंदर आ रहे हैं, और यही बच्चों हमारा क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, x माइनस वाई इज़ लेस और इक्वल टू 2 है। तो बच्चों पहले हमने इसको एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, इक्वल लगाया, इन इक्वलिटी को रिमूव करके फिर x के लिए y0 पुट किया, y के लिए x0 पुट किया इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 7 के साथ 0 पुट किया, 7 0 साथ 0, 3x इक्वल 21, 3 1 3 3 7 21, तो पॉइंट बच्चों बन गया 7,0। फिर इसी 1 के अंदर x को 0 पुट किया तो 7 3 ज़ा 21, तो पॉइंट बच्चों बन गया 0,3। फिर टेस्ट किया, कंडीशन फॉल्स हुई, शेडिंग सेंटर से दूर करेंगे इस एक लाइन की। फिर अब मैंने दूसरी को यूज़ किया बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए y0, y की निकालने के लिए x0, सारा हल किया, कंडीशन ट्रू हुई। आगे बच्चों ग्राफ है, अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो बच्चों है 7 0, तो 7 बच्चों यहाँ पे है 7,0। फिर जो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,3, तो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों बच्चों हम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वहाँ से बच्चों हमें एक इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लें जी, इसकी जो कंडीशन थी वो बच्चों फॉल्स थी, तो शेडिंग बच्चों सेंटर से मैंने दूर के एरोस मेंशन कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट बच्चों है x की वैल्यू है 2, तो 2 बच्चों यहाँ पे है और y माइनस 2 तो वो यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों हम आपस में मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसकी कंडीशन ट्रू थी तो शेडिंग सेंटर की तरफ होगी। अगर हम देखें तो जो एरोज हैं बच्चों वो इस एक रीजन के अंदर जो हैं वो मिल रहे हैं, यही बच्चों हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसका चौथा पार्ट है, तो क्वेश्चन है 4x माइनस 3y लेस और इक्वल टू 12x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो दोनों को बच्चों मैंने एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, इन इक्वलिटी को रिमूव करके वहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया। अब यहाँ से तो बच्चों हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन इस 2 में से हमें x की वैल्यू पहले से ही मिल चुकी है, इसमें दूसरा वेरिएबल ही मिस है। तो इसके अंदर बच्चों x है y नहीं है, तो y होती है वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल हमें ग्राफ मिलेगा इसका। अब x की वैल्यू 0, y की 0 वो इसके अंदर पुट की है और वहाँ से हमने बच्चों पॉइंट्स निकाले, फिर टेस्ट की है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ से बच्चों हमें पहले ही वैल्यू मिल चुकी है। ये मिली कहाँ से थी, यहाँ से। इसके अंदर बस हमने टेस्ट किया है, 0 0 पुट किया है, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3/2, तो ये कंडीशन ट्रू है। आगे ग्राफ है बच्चों, तो फर्स्ट बच्चों मेरे पास जो पॉइंट था x3 है, तो 3 बच्चों यहाँ पे आएगा 3,0, और y बच्चों मेरे पास -4 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा 0,-4। इन बच्चों पॉइंट्स को हम विद हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे तो ये बच्चों हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली है। इसकी जो कंडीशन थी बच्चों ट्रू थी, तो शेडिंग बच्चों इसकी हम टूवर्ड सेंटर कर देंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों मेरे पास -3/2, तो ये डेड होता है, डेड यहाँ पे आएगा बच्चों, और लाइन बच्चों वर्टिकल है, तो ये बच्चों, तो ये कंडीशन ट्रू थी, तो शेडिंग टूवर्ड सेंटर होगी। एरोस बच्चों यहाँ पे कट होंगे, तो ये जो हमारा पोर्शन है ये सारा पोर्शन बच्चों शेडिंग के अंदर हम लेंगे। इससे बच्चों जो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है 5 है, बल्कि वो बिल्कुल हूबहू सेम ऐसे ही है जैसे बच्चों ये पार्ट है। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में वैल्यू मिली है, वहाँ पे सिंपल वैल्यू होगी। ग्राफ भी कुछ इसी तरह का होगा, उसमें बच्चों x नहीं है, मतलब उसमें y दिया और x नहीं है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो वो लाइन इसकी बजाय हमें ऐसे मिल जाएगी। आगे बच्चों इसका 6 वाला जो पार्ट है उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 6 और जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5x प्लस 7y लेस और इक्वल 35, x माइनस 2y लेस और इक्वल टू 2। दोनों को बच्चों एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, पहले फर्स्ट में से पॉइंट्स निकाले हैं x y 0 पुट करके, पॉइंट्स मिले, फिर टेस्ट किया, फिर सेकंड में पॉइंट पुट किए, निकाले हैं x और y को 0 रिप्लेस करके।
आगे बच्चों आखिरी पोर्शन होता है ग्राफ का। तो फर्स्ट जो बच्चों हमारे पॉइंट है वो है बच्चों एक्स की वैल्यू 7 है, तो 7 यहाँ बच्चों आ जाएगा 7,0। उसके साथ जो अगला पॉइंट है वो है बच्चों 0,7, तो यहाँ 6 है और यहाँ बच्चों आ जाएगा 7। 7 5 35, यहाँ बच्चों 5 आ जाएगा, तो 5 बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो 0,5। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों आपस में मिलाते हैं तो ये हमें बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। इसकी जो कंडीशन थी बच्चों ट्रू थी, तो हम इसकी शेडिंग टूवर्ड सेंटर की तरफ होगी। आगे बच्चों जो पॉइंट है वो है मेरे पास 2,0, तो 2 यहाँ पे है। नेक्स्ट जो है बच्चों वाई मेरे पास -1, तो वो यहाँ पे है। इन पॉइंट्स को भी मिलाते हैं तो वहाँ से भी बच्चों में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लें जी, ये बच्चों हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इसकी भी कंडीशन ट्रू थी, तो शेडिंग टूवर्ड्स सेंटर होगी। और अगर हम इनके कॉमन देखेंगे तो कॉमन वाले पोर्शन में यहाँ पे जो एरोज हैं ना वो क्रॉस होंगे, तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन रीजन होगा, जो कि उसने हमसे पूछा होगा। तो बच्चों इस तरह हमने सेशन में 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो वाइंड अप किए हैं। इंशाल्लाह जिससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखे दो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।